छुट्टियां पता है कितनी हैं? इटली दिसंबर 30 से जनवरी 9 नया साल इटली में बनाना था। वियतनाम मार्च 12 से 17, यूएई बिहार से शुरू करके लंकावी जाएंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में आएंगे और उसके बाद अंत में पंजाब के फ्लड से होते हुए या सड़क 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 प्रधानमंत्री इतने इतने पानी में डूब डूब के गांव गांव जाएगा, रसद पहुंचाएगा, फौज को लगाएगा, मदद करेगा। जो तुम हमेशा दलित की, ट्राइबल की, अनुसूचित जाति की बात करते हो, तो ये भी जरा बता दो कि वो ट्राइबल और ओबीसी पिछले एक साल में वर्ल्ड टूर पर कितने गए। तो तुम्हारे परिवार ने तो राजनीति का बड़ी मलाई खाई है, तो जब मलाई खाई है तो कुछ सुनने का मादा भी होना चाहिए। मोदी जी के परिवार में कितनों ने राजनीति की मलाई खाई है? राहुल गांधी एक बार फिर निकल गए हैं, इस बार एक गुप्त छुट्टी पर मलेशिया के लंकावी में। लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज के लिए ज्यादा हो गई, इसलिए उन्हें तुरंत छुट्टी पर भागना पड़ा, या फिर ये उन गुप्त बैठकों में से एक है जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब लोग असली समस्याओं से जूझ रहे हैं, राहुल गांधी छुट्टियों पर जाने और गायब होने की कला में और माहिर होते जा रहे हैं। तो साहब बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ खबरों का 9-10 मिनट में एक छोटा सा कंपाइलेशन बना के लाया हूं। बिहार से शुरू करके लंकावी जाएंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में आएंगे और उसके बाद अंत में पंजाब के फ्लड से होते हुए मोदी जी की एक बार फिर से दिवंगत माता जी तक पहुंचेंगे। तो साहब बिहार में वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई। आरजेडी को लग रहा है कि राहुल गांधी सारी हाईलाइट ले गए, झंडे भी ज्यादातर आखिर आते आते कांग्रेस के लहराए गए। अब तेजस्वी बाबा ने यह तय किया है कि राहुल के जाने के बाद आरजेडी और तेजस्वी भी एक इसी तरह की बिहार में यात्रा निकालेंगे, जिसमें अपने को बिहार चुनाव का नायक बनकर दर्शाया जाएगा। यह बहुत पते की खबर बता रहा हूं। उसके बाद साहब वोट अधिकार यात्रा खत्म करते ही भाई साहब को छुट्टी चाहिए थी। भाई साहब मलेशिया भागकर 4 तारीख से 8 तारीख तक मलेशिया चले गए। छुट्टियां पता है कितनी हैं? इटली दिसंबर 30 से जनवरी 9 नया साल इटली में बनाना था। वियतनाम मार्च 12 से 17, यूएई अप्रैल 17 से 23, कतर जून 11 से 16, यूनाइटेड किंगडम जून 25 से 6 और अब मलेशिया 4 से 8, यानी लगभग 9 महीने। अभी पूरे 9 महीने पूरे हुए नहीं है, कुछ दिन बचे हैं। 9 महीने में भाई साहब 6 छुट्टियां बना चुके हैं। और शिकायत आई है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को और खरगे साहब को यह पत्र लिखा है कि आप जब जा रहे हैं तो आप 15 दिन पहले जो प्रोटोकॉल है Z+ सिक्योरिटी का, ASL का, आप हम लोगों को सूचित नहीं कर रहे हैं और वहां पर भी जो आपको सिक्योरिटी दी जा रही है उसको भी आप वहां पर डॉज कर रहे हैं अज्ञात कारणों से। तो इसकी शिकायत होम मिनिस्ट्री में भी सीआरपीएफ ने की है। अब जब कहा जा रहा था प्रधानमंत्री पंजाब फ्लड्स में क्यों नहीं जा रहे, अच्छा जैसे प्रधानमंत्री फ्लड्स में गए तो क्या वहां पर वो चप्पू चलाएंगे, नाव चलाएंगे, बाय एयर दौरा ही तो करेंगे ना, या सड़क 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 प्रधानमंत्री इतने इतने पानी में डूब डूब के गांव गांव जाएगा, रसद पहुंचाएगा, फौज को लगाएगा, मदद करेगा, पैकेज देगा। ये काम होता है ना प्रधानमंत्री का। भाई तुम अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, पंजाब वो स्टेट है जहां तुम कल को जीत के आ सकते हो। तुम पंजाब नहीं गए, प्रधानमंत्री ने तो अपना दौरा कर लिया और तुम बेटा निकल गए लंकावी, और वो भी अज्ञात कारणों से सीआरपीएफ को बिना बताए। तो ये सब जब चल रहा है तो भाई साहब से पूछा गया कि अच्छा ये बताइए वाइस प्रेसिडेंट चुनाव के बारे में आपको क्या कहना है, तो इन्होंने कहा उसमें भी वोट चोरी हो गई। एनी वर्ड ऑन वाइस? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। यू थिंक दिस इज आल्सो अ वोट चोरी? 100%। पहले मैंने ये वीडियो बनाया था
चुनाव से पहले उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वाईएसआर कांग्रेस के 11 वोट एनडीए को जा रहे हैं, तो यहीं से वीपी के चुनाव में वोट चोरी होनी शुरू हो गई। मैंने सोचा था मामला यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन एनडीए बड़ी नौटी है, मोदी जी बड़े नौटी हैं। मामला यहां खत्म नहीं हुआ। मामला जब खत्म हुआ, जब गिनती हुई, तो पता चला कि इंडिया अलायंस के 15 सांसदों ने भी एनडीए के वीपी प्रत्याशी को वोट दे दिया है। तो आरोप लगा है कि 15-15, 20-20 करोड़ रुपए दिए गए हैं सांसद को क्रॉस वोटिंग करने के लिए। क्रॉस वोटिंग को राहुल गांधी ने एक नया नाम दे दिया है, वोट चोरी, जैसा मैंने अभी आपको सुनाया। एक बात समझ में नहीं आती, 152 के मार्जिन से एनडीए का बंदा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना है। आरोप है कि 15 लोगों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए क्रॉस वोटिंग करने के लिए। अच्छा, अगर ये ना दिए जाते तो 152 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो कितना बचा? तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इंडिया अलायंस का बन जाता क्या? यानी इन लोगों को आरोप लगाने तक की तमीज नहीं है। चलते चलते फिर आखिरी बार मोदी जी की माता जी पर फिर ये आ गए। अरे भैया, तुम्हारी माता जी तो राजनीति में थी, सांसद थी, राजनीति का लाभ ले रही थी, तुम्हारे पिताजी थे, अब तुम्हारी बहन भी है, उन्होंने भी चोर कहा मोदी को, उन्होंने भी सौदागर मौत का कहा मोदी को, उन्होंने भी हत्यारा कहा मोदी को, हिटलर कहा मोदी को, कुछ भी कहा। भाजपा ने तुम्हें कहा, जब तुम राजनीति में आ गए हो तो तुमको भी कुछ पलटवार किया, सब समझ में आता है। लेकिन चलो, वहां तो ये कह दिया कि मंच से किसी कार्यकर्ता ने मोदी जी की माता जी को गाली दे दी, कभी वो इस पार्टी में था, कभी उस पार्टी में था, वगैरह वगैरह। अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम ही मोदी जी का और मोदी जी की माता जी का वर्डिंग सुनाना कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से गलत होना चाहिए। तो साहब, आप उन्हीं की माता जी का एआई वीडियो बनाकर दिखा रहे हो कि मोदी जी सो रहे हैं, उनको सपना आ रहा है और मोदी जी की मां सपने में मोदी जी से बात कर रही हैं। तुम किस हद तक गिर रहे हो यार, किस हद तक गिर रहे हो? जैसा मैंने कहा, तुम्हारे तो पूरे परिवार ने राजनीति की मलाई खाई, मक्खन खाया, मौज की। 6-6 जो विदेश यात्राएं कर रहे हो, इसका पैसा तुम्हारे परिवार के पास कहां से आया? एलओपी की पर मंथ सैलरी क्या होती है? अगर तुम इतने गरीब की, पिछड़े की, दलित की बात करते हो, तो ये जो 6 यात्राएं हुई हैं, इसके टिकट का आधी हिसाब भी दे दो। जो तुम हमेशा दलित की, ट्राइबल की, अनुसूचित जाति की बात करते हो, तो ये भी जरा बता दो कि वो ट्राइबल और ओबीसी पिछले 1 साल में वर्ल्ड टूर पर कितने गए, फॉरेन टूर पर कितने गए, लंकावी मलेशिया कितने गए, इटली नया साल बनाने कितने गए। तो जरा वहां पर भी तो फर्क करके बताओ कि इस देश में 9 महीने में 6 छुट्टी बनाने वाला विदेश यात्राओं में कितने ओबीसी हैं, कितने अगाड़ी हैं, कितने पछाड़ी हैं, इसका भी तो तुम्हें हिसाब देना चाहिए ना। तो तुम्हारे परिवार ने तो राजनीति का बड़ी मलाई खाई है। तो जब मलाई खाई है तो कुछ सुनने का मादा भी होना चाहिए। मोदी जी के परिवार में कितनों ने राजनीति की मलाई खाई है? क्या मोदी जी की माता जी ने राजनीति की मलाई खाई है, जो तुम इस हद तक गिरकर मोदी जी की माता जी को टारगेट कर रहे हो? और फिर वही वाली बात, कुछ गड़बड़ होगी तो कहोगे वोट चोरी हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।